बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच रहे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कप्तान के केसेस और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो ताकत और वहशत का नंगा नाच जो है वो पूरी दुनिया देख रही है। आज एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है और फिर आज इस मुल्क के सबसे बड़े जो आईनी ओहदे हैं, आईनी ओहदे पर बराजमान शख्स ने भी एक ट्वीट की है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, आज उनका अलकादर ट्रस्ट केस, साइफर केस, तोशाखाना केस और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस जो है, आज उसकी अडयाला जेल में समाअत थी। तो आज इमरान खान साहब के वकला चूंकि मसरूफ हैं, इमरान खान साहब के बहुत ज्यादा केसेस भी हैं, आपको पता है कि 200 के करीब केसेस उन पर बनाए गए हैं। तो आज उन्होंने इसमें इल्तवा की दरखास्त की थी कि जी आज हमें दीगर मसरूफियत की वजह से जो है इस केस की आज समाअत ना की जाए, और इसको लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनकी इस्तदा जो है वो मानी नहीं गई। तो जब ये सारा मामला हो रहा था तो फिर इमरान खान साहब जो है वो खुद रोस्टरम पर आ गए और उन्होंने आके वो जो चारों मेंबरान थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनसे कहा कि जी आप इलेक्शन करा रहे हैं मगर सारी मेहरबानियां जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जारी हैं। आपके रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो एमपीओ ऑर्डर जारी कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, आप तारीख नहीं दे सकते। तो फिर इस पर इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान थे वो खामोश भी हो गए और उन्होंने खामोशी से 3 जनवरी तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वकला को ये भी कहा कि आपको जिन आरोज पर एतराज है उनके खिलाफ आप हमसे रजू कर सकते हैं। अब पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो बुनियादी ड्यूटी है वो ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, इंतखाबी फहरिस्तें जो है वो मुरतब करे, सालाना उन पर नजरसानी करे और अवाम जो है वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए फिर इस इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत जो है उसको मुंतखब करते हैं, अपने हुक्मरान मुंतखब करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है ये दुनिया का सबसे अनोखा इलेक्शन कमीशन है, और वो इसलिए कि अब चूंकि मुल्क में इलेक्शन जो है उसकी तारीख वो तय कर दी गई है, बता दिया गया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और इलेक्शन कमीशन जो है वो बजाय अपनी सारी तवज्जो इंतखाबात को फ्री एंड फेयर कराने पर मबजूल करे, उसकी बजाय तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस जो है वो चलाया जा रहा है। अब ये चारों मेंबरान अपने दीगर जो इलेक्शन के बुनियादी इलेक्शन कमीशन के फराइज हैं उसको पूरा करने की बजाय इमरान खान साहब पर तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस जो है उसके सिलसिले में आज अडयाला जेल आया हुआ है। लेकिन इलेक्शन कैसे होंगे, कब होंगे, किस तरह होंगे, फ्री एंड फेयर कैसे होंगे, इसके बारे में जो है जो बुनियादी ड्यूटी है वो पूरी करने से ये अब तक कासिर है। बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है, अब पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसका नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन की बजाय सिलेक्शन कमीशन जो है वो ज्यादा बेहतर है। और फिर एक तरफ तो ये सब कुछ किया जा रहा है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फैसले के बावजूद जो पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका इंतखाबी निशान बल्ला वापस किया और उसको बतौर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दी है और डायरेक्शन जारी की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो सर्टिफिकेट जारी करे, तो खवातीन की वो जो मखसूस नशिस्तें होती हैं उनकी तरजीही फहरिस्त का फैसला अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया। और फिर जवाब ये बनाया गया कि जी हमें इलेक्शन अपना जो पिशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसकी हसब ज़ाब्ता नकल नहीं मिली। और फिर एक खबर ये भी आई है इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि पिशावर हाई कोर्ट के फैसले को, जिस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान वापस किया गया है और उनको सर्टिफिकेट फराहम करने की डायरेक्शन दी गई है, उस केस को भी उस फैसले को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चैलेंज करने का फैसला किया है। अब देखें ये कैसा इलेक्शन कमीशन है जो बजाय बजाय इलेक्शन कराने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट कैसे करना है इंतखाबात से और उनको जक कैसे पहुंचानी है, उनकी सीटें कैसे कम करनी है, फोकस इस पे किया हुआ है। और इससे ज्यादा मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इदारों का और जो है वो जुल्म क्या होगा, या इससे ज्यादा बर्बरियत और क्या होगी कि अवाम के टैक्सेस से पलने वाले ये जो ऑफिसर्स बैठे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, ये बजाय अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक देने के उनसे ये हक भी छीन रहे हैं। उनके टैक्सेस पर पलने वाले अवाम को ही जो है उनके बुनियादी हक से महरूम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ नाजरीन आज साइफर केस में भी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकी। उसकी वजह ये थी कि जो अबुल असनाद जुल्करनैन साहब है उनकी तबीयत खराब थी और वो रुखसत पर थे, इसलिए आज साइफर केस में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और फिर जो है उसकी समाअत परसों तक यानी जुमा तक मुलतवी कर दी गई है। और फिर कल बड़े अहम केसेस है, इमरान खान साहब ने इन कैमरा समाअत का जो ऑर्डर किया था
जेल ट्रायल के हवाले से अबुल हसनात जुल्करनैन साहब का ही, उसको भी चैलेंज किया था। 4 दिसंबर और 12 दिसंबर के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्तें जो हैं उनको भी चैलेंज किया था। तो कल उन दरखास्तों पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो समाअत करेंगे, और बुनियादी तौर पर ये मियां जो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब का फैसला था, ये हाई कोर्ट के फैसले की मैं समझता हूँ वाज़ेह खिलाफ वर्जी था। जब हाई कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि ट्रायल कैसे होगा, तो फिर इसका फैसला जो है वो एक मातहत अदालत नहीं कर सकती कि इन कैमरा होगा, इन कैमरा नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो भी होनी चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं उनको इस हवाले से बहरहाल उनके खिलाफ पिटीशन फाइल करनी चाहिए तौहीन अदालत की। उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन से नाअहली खत्म कराने के लिए इमरान खान साहब ने जो तोशा खाना का फैसला चैलेंज किया था, आज उन्होंने उनके जो वकील हैं खोसा साहब, शहबाज खोसा, उन्होंने दरखास्त की थी कि जी छुट्टियों में इस केस को जो है वो फिक्स कर दिया जाए, 30 से पहले पहले इसकी समाअत हो जाए। लेकिन आज उसमें उनकी ये इस्तदा मंजूर नहीं की गई, और फिर यही बहाना यही बनाया गया सुप्रीम कोर्ट में, यही कहा गया कि जी जजेस जो है वो अवेलेबल नहीं है। और फिर आज एक किस्म की इस अपील का फैसला जो है वो भी अतर बिन अल्लाह साहब ने कर दिया अपने रिमार्क से और अपनी ऑब्जर्वेशन से। उन्होंने आज ये कहा कि जी नाअहली से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। हमारे सामने दरखास्त है कि तोशा खाना केस का फैसला मुअत्तल हुआ तो सजा भी खत्म की जाए, और फैसला खत्म होने से सजा खत्म होने की कोई अदालती नजीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। अब चूंकि शहबाज खोसा साहब की इस्तदा थी कि जी इसको 30 दिसंबर से पहले इसकी समाअत हो, लेकिन उन्हें यह कहा गया कि जजेस दस्तयाब नहीं है और उनकी इस्तदा मुस्तरद की गई। और फिर अतर बिन अल्लाह साहब ने यह भी कहा कि अगर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल भी कर दिया जाए तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तोशा खाना के खिलाफ अपील जो है वो जेर इल्तवा है, और अगर अपील जेर इल्तवा हो तो सजा मुअत्तल नहीं होती। तो फिर इस पर जो वकील थे इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा कि जी जावेद हाशमी का केस की उन्होंने मिसाल दी कि जावेद हाशमी के केस में सजा और फैसला दोनों को मुअत्तल किया गया था, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि इस केस में एक माइंड मेकअप जो है वो नजर आ रहा था कि जजेस ने क्या किया हुआ है। सरदार तारिक मसूद साहब भी, और बहरहाल इमरान खान साहब का आज उनको जो इलेक्शन के हवाले से रिलीफ उनका बनता था, मैं समझता हूँ आज उन्हें वो नहीं दिया गया। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम पिटीशन जो है उसकी भी कल समाअत है। इलेक्शन कमीशन और ये जो तौहीन इलेक्शन कमीशन और उस सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की जो तौहीन की गई है, जिस तरह चीफ सेक्रेटरीज ने, डीपीओ, आईजी, ये जितने लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करें, तो कल उसकी समाअत का फैसला किया गया कि कल उस पर समाअत होगी। उसके साथ साथ नाजरीन आज एक बड़ा अफसोसनाक के वाकया हुआ है, वो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब जिनकी साइबर केस में जमानत हुई थी, लेकिन बावजूद 2-3 दिन उनकी रोककार जारी नहीं हो सकी, उनके मुचलके दाखिल नहीं किए जा सके थे। तो फिर जब उनकी रोककार वाला मामला फाइनल हुआ, तो फिर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से उनका नजरबंदी का 15 दिन का हुक्मनामा वो भी सामने आ गया था। तो अब आज फिर वो नजरबंदी का हुक्मनामा जो है वो वापस ले लिया गया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को आज अडयाला जेल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। और जिस तरह एक सब इंस्पेक्टर या एक निक्का थानेदार या बड़ा थानेदार कह लें, उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ 2 अदवार में वजीर खारजा को जिस तरह धक्के दिए, जिस तरह उनको पकड़ा और बदतमीजी की उनके साथ, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक है। और पुलिस की जानिब से ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के मुंतखब लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जाए। बुनियादी तौर पर पुलिस की सब करने की वजह यह भी है कि अब लोग रेजिस्ट नहीं करते। मैं ये समझता हूँ दयानतदारी से कि पाकिस्तान के खसूसन पंजाब के लोगों को अब इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ उठ के खड़ा होना हो गया। आपके सामने पुलिस या कोई भी इदारा अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है और आपको नजर आ रहा है कि इदारे के किसी अफसर का यह काम गैर कानूनी है, तो आपको चाहिए कि आप उसको हाथ से रोकें। अगर हाथ से नहीं रोकते तो कम से कम उसको जुबान से रोकें। और आजकल तो मोबाइल का दौर है, उसकी फुटेज बनाएं ताकि लोगों को पता चले कि इदारे या इदारों में बैठे चंद लोग होते हैं जो वो किस तरह कानून अपने हाथ में लेते हैं। आज शाह महमूद कुरैशी साहब को बुनियादी तौर पर धक्के नहीं दिए गए। आज पाकिस्तान के तमाम मुंतखब नुमाइंदे जो हैं ये उनको धक्के दिए गए। ये मैं समझता हूँ पुलिस के इस अमल की जितनी भी मुजम्मत की जाए वो कम है। अब लोगों को खड़ा होना होगा। लोग जब तक खड़े नहीं होंगे, पुलिस और दीगर इदारे जो हैं ये अपनी बदमाशी इसी तरह करते रहेंगे। पाकिस्तान में वक्त आ गया है कि लोगों को अपने हक के लिए, अपनी इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होना होगा। और अगर लोग खड़े नहीं होंगे तो फिर लोगों के साथ इस किस्म की ज्यादतियां और जुल्म जो है उसको कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी कहते हैं कि इनकलाब वहां आता है जहां मजलूम मुत्तहिद हो,
اور جہاں مظلوم اپنے اپنے پسندیدہ ظالم کے لیے آپس میں لڑے وہاں پھر انقلاب نہیں آتا، وہاں قحط آتا ہے۔ آج یہ جو کچھ ہوا ہے اس پر عارف الوی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ کی اب یہ ملک کے جو سب سے میں سمجھتا ہوں آئینی طور پر ایک بڑا جو عہدہ ہے، اس عہدے پر بیٹھا شخص یہ کہہ رہا ہے ایک ٹویٹ میں، ٹویٹ انگریزی میں ہے، اس کا میں اردو مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آئیے ہم ایسی ریاست نہ بن جائیں جہاں انسانی حقوق اور وقار کو استثناء کے ساتھ پامال کیا جائے۔ کاغذ چھیننے، مظاہرین پر وحشیانہ کارروائی اور اب دو حکومتوں کے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ غیر مہذبانہ سلوک کے واقعات پر حکام کی توجہ مبذول کرانی چاہیے۔ ایسے دلائل کی تردید کرتے ہوئے کہ اس سے پہلے بھی ایسے ہی واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، برف پگھلنی چاہیے کیونکہ پاکستان کو بدلنا ہے، اور اگر ہم بحیثیت قوم متفق ہیں تو ابھی سے شروع کرنے سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے۔ کس نے شروع کرنا ہے؟ بنیادی طور پر پاکستان کے وہ ادارے جنہوں نے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ لوگ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ اگر وہ خود قانون شکنی اور آئین شکنی پر اتر آئیں تو پھر جو ہے پاکستان میں آئین اور قانون پر کس نے عمل کرنا ہے؟ پولیس جس قسم کی بدماشی کر رہی ہے، جس قسم کی غنڈہ گردی پولیس کی جانب سے کی جا رہی ہے، آروز کے دفتر کے اندر سے لوگوں کو، تجویز کنندگان، تائید کنندگان کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں پر جھوٹی ایف آئی آرز دی جا رہی ہیں۔ تو پولیس کا ادارہ جس کا کام ہی بنیادی طور پر کرائم کو روکنا ہے، جرائم کو روکنا ہے، اگر وہ خود جرائم پر اتر آئے تو پھر لوگوں کو بہرحال ایک جواز مل جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب پولیس کو روکنا ہوگا، پاکستان کی عوام کو کوئی بھی غیر قانونی قدم، جب کوئی پولیس آفیسر یونیفارم میں یا سول کپڑوں میں اگر وہ کر رہا ہے کوئی غیر قانونی قدم، کسی پر تشدد کر رہا ہے، کسی کو جبرن اٹھایا جا رہا ہے، کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے، تو لوگوں کو متحد ہو کر اس کو روکنا ہوگا۔ اور جب تک لوگ اس غیر قانونی اقدامات کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تب تک لوگوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔